हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्याम। आप सबको मेरा राम राम। मैं बात करने वाला हूँ हाल ही में आए मूवी वॉर 2 के बारे में। क्या मूवी में मुझे क्या क्या अच्छी चीज़ें लगी, क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि इससे पहले इसका पार्ट 1 आया था, वो भी ऋतिक रोशन का था। तो इसमें लीड हीरो के रूप में ऋतिक रोशन है और जूनियर NTR रोल निभा रहे हैं, जहाँ पर ऋतिक रोशन का नाम कबीर है और वहीं जूनियर NTR का नाम विक्रम है। इसमें मेन हीरोइन के जो हीरोइन का एक्टर है वो किराया अडवाणी है, जो काव्य का रोल निभा रही है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो रॉ एजेंट होता है, उनका जो हेड होता है वो है आशुतोष राणा, जो रॉ हेड होता है। और साथ में अनिल कपूर जी इनका रॉ हेड के रूप में भी काम करते हैं। तो इस तरह की मूवी आपने पहले भी काफ़ी बार देख चुके होंगे। तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है अयान मुखर्जी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक 75 साल बूढ़े के साथ, जहाँ अब चीन में अपना 75वां जन्मदिन मना रहा था। वहीं पर एक कबीर जो ऋतिक रोशन है उनका एंट्री होता है और वो पूरे जो रहता है 75 साल जो बूढ़ा रहता है अपना बर्थडे मनाता रहता है, उसको ख़त्म कर देता है। कबीर जो रहता है यानी ऋतिक रोशन, वो एक कली गैंग को मारने के लिए वहाँ पर गया रहता है, मतलब उसमें शामिल होने के लिए। कली गैंग की बात करूँ तो कली गैंग एक ऐसा गैंग है जो अलग अलग देशों के अलग अलग अंडरवर्ल्ड को हैंडल करता है। अब उसकी नज़र भारत पे है तो कली गैंग को लगता है कि कबीर एक भागा हुआ मुजरिम है और ये हमारा काम करेगा। लेकिन कली गैंग को यह पता नहीं रहता कि कबीर जो है उनका खात्मा करने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। अब कली गैंग में शामिल होने के लिए कबीर को एक ऑफिसर को मारना पड़ता है, जो कि वे उन्हीं के हेड होते हैं, रॉ हेड होते हैं, जो आशुतोष राणा ही होते हैं। कली गैंग का दावा रहता है अगर आपको हमारे गैंग में शामिल होना है तो आशुतोष राणा को आपको यानी रॉ हेड को आपको मारना होगा, तभी आप हमारे गैंग में आ सकते हैं। आशुतोष राणा यानी रॉ हेड जो रहते हैं उनको कह देते हैं कि आप मुझे मार दीजिए, लेकिन देश आपके हाथों में करके। अब कहानी में यह आता है कि कबीर जो है अपने रॉ हेड को मार देता है और कली गैंग में शामिल हो। अब जैसे जैसे कहानी जो है आगे बढ़ता है, वहीं पर पुलिस को ये लगता है कि कबीर जो है देश से गद्दारी कर रहा है और उसने रॉ एजेंट को मार दिया है। तो कबीर को पकड़ने के लिए एक और रॉ एजेंट बुलाया जाता है, जो कि यहाँ पर जूनियर NTR होते हैं, जिनका नाम यहाँ पर विक्रम होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और रॉ एजेंट जो होता है विक्रम यानी जूनियर NTR, ये सब मिलकर ऑफिसर मिलकर ये पता करने की कोशिश करते हैं आखिर कबीर ने ऐसा किया तो किया क्यों। क्योंकि कबीर एक बहुत अच्छा ऑफिसर था और अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता था, इसलिए सब यहाँ पर अंदाज़ा लगाते हैं। धीरे से विक्रम को यह पता चलता है कि कबीर की एक बेटी भी है, जो कि अभी स्पेन में पढ़ाई कर रही है। उनका पीछा करते करते विक्रम जो है कबीर के पास पहुंच जाता है। विक्रम जो होता है कबीर का पीछा करता है और कबीर जो है भागने लगता है एक पुल के पास, अपने गाड़ी को जंप करा देता है और वहीं पर जो ट्रेन आता रहता है उसी को पकड़ने के दौरान विक्रम कबीर को पकड़ने के दौरान कबीर की जो बेटी रहती है वो खतरे में आ जाती है और विक्रम उसको बचाता है। इसी दौरान जो कबीर होता है वो बच निकलता है। कबीर को थोड़ी देर बाद विक्रम का मैसेज आता है, या फिर सॉरी विक्रम जो रहता है, कबीर जो रहता है विक्रम को जानबूझ के मैसेज करता है और वहीं पर मुलाकात करता है और दोनों कुछ समय के लिए दोस्त बन जाते हैं। अब कहानी में एक मोड़ आता है। कबीर को धीरे धीरे विक्रम के साथ काम करते करते यह पता चलता है कि जो विक्रम जो रहता है वो रॉ एजेंट नहीं रहता, वो कली गैंग का एक गैंग मेंबर रहता है, जो हिंदुस्तान पर राज करने के लिए आया है। साथ ही साथ कबीर को यह भी पता चलता है कि जो विक्रम जो रहता है, जो कि कली गैंग का मेंबर होता है, वह विक्रम जो रहता है कबीर का बचपन का दोस्त रहता है। जैसे ही ये बात कबीर को पता चलता है तो दोनों में लड़ाई हो जाता है और
इस जो यहाँ पर जो सीन रहता है वो एक प्लेन पर रहता है। विक्रम जो रहता है कबीर को प्लेन से नीचे ये फेंक देता है कि अभी आप तुम्हारे मरने का टाइम नहीं आया है। और कबीर जो रहता है वो बच जाता है। ठीक उसके बाद कबीर जाता है और जो उसका रॉ एजेंट को रॉ एजेंट के कहने पर कबीर ने अपने हेड को मारा था, उसको कली गैंग के मेन मेंबर को वहाँ जाके मार देता है। वहीं पर जूनियर एनटीआर आता है और उसको मरने से बचा लेता है। किसको? कली गैंग के हेड को। जूनियर एनटीआर कली गैंग के हेड को इसलिए मार देता है कि उसके मरने के बाद वहाँ पर जो जगह रहेगा वो उसका हो जाएगा। किसका? विक्रम का, यानी जूनियर एनटीआर का। वहाँ से कबीर भागने लगता है तो विक्रम जो रहता है पुलिस का सहायता लेता है और उसको पकड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर भी कबीर बच के निकल जाता है और कबीर जो रहता है फिर से कली गैंग के एक आदमी को मार देता है। वहाँ से बच निकलने के बाद कबीर सीधा अपने रॉ हेड मतलब आशुतोष राणा की जगह यहाँ पर लीड जो रहता है अनिल कपूर का रहता है, उनको जाकर सारी सच्चाई बताते हैं कि जो विक्रम जो रहता है कोई रॉ एजेंट नहीं है, यह एक कली गैंग का आदमी है जो पीएम को मारने के लिए आया था। अब जो विक्रम रहता है वो पीएम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर अनिल कपूर और किराया अडवाणी मतलब काव्या जो हीरोइन होती है ये मिलकर पीएम को बचा लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कबीर जो रहता है विक्रम के कहने पर विक्रम से मिलने जाता है और यहाँ पर विक्रम और कबीर मतलब जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन का लड़ाई होता है, जिसमें कबीर मतलब ऋतिक रोशन जीत जाते हैं और जो विक्रम रहता है वो अपना हार मान लेता है। और कुछ समय के बाद जो रहता है विक्रम मतलब जूनियर एनटीआर ठीक हो जाता है और दोनों मिल कर के जो कली गैंग रहता है उसका नामो निशान मिटा देते हैं। धीरे धीरे उनके एक जो विला रहते हैं दोनों मिल के मार देते हैं और यहाँ पर कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह की मूवी को स्पाई यूनिवर्स कहा जाता है, जहाँ पर एक रॉ एजेंट जो होता है एक विलन को चुपके से पकड़ता है या फिर उसके बारे में जानकारी निकल के उसको मारता है। तो यहाँ पर भी यही कहानी है। ऋतिक रोशन भी एक रॉ एजेंट थे और विक्रम भी रॉ एजेंट बनना चाहते थे, लेकिन बचपन में उन दोनों का नहीं बन पाए, जिससे विक्रम जो रहता है कली गैंग में शामिल हो जाता है और कबीर बड़ा होकर एक रॉ एजेंट बन जाता है। तो उसी का बदला लेने के लिए विक्रम जो रहता है कबीर का पीछा करता है और इसी के बेस पे कहानी चलता रहता है। बाद में हमें पता चलता है कि जो विक्रम जो रहता है कबीर दोनों बचपन के दोस्त रहते हैं और बाद में विक्रम जो रहता है कबीर से हार मान लेता है और उसके साथ मिल जाता है और ये दोनों मिलके कली गैंग का सफाई कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने ये मूवी देख ली है और काफ़ी बेकार मूवी मैं कहना चाहूँगा। मुझे यहाँ पर केवल एक ही चीज़ अच्छा लगा, यहाँ पर एक सीन आता है जहाँ कबीर और विक्रम बचपन में जो दोस्त रहते हैं उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा सीन काफ़ी अच्छा लगा। और मैं इसकी स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी मुझे उतनी खास नज़र नहीं आया जितना यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि स्पाई जो यूनिवर्स होता है दोस्तों अपने एक्शन और सीन के कारण ही जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ उतना खास देखने को मिला नहीं जो स्पाई यूनिवर्स में बेहद माना जाता है। तो मैं आपसे उम्मीद ही करूँगा या फिर कहना चाहूँगा कि आप ये मूवी ना देखें तो ही अच्छा है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और इस तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट रिव्यू मैं किस मूवी पर बनाऊँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं अपना अगला वीडियो उसी मूवी के ऊपर लेकर ज़रूर आऊँगा। मेरे चैनल पे इस तरह के रिव्यू आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको इस तरह के रिव्यू अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।